नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक सबसे बुनियादी और दिलचस्प आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं, फैलता हुआ ब्रह्मांड। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या जो हम जानते हैं वो पूरी कहानी है? यही वो लाइन है जो हम सब ने अपनी साइंस की किताबों में पढ़ी है। एक महान खगोल शास्त्री एडविन हबल, जिन्होंने हमारी ब्रह्मांड की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। एक सीधी, सरल और जबरदस्त खोज। पर क्या कहानी वाकई इतनी सरल है? क्या हो अगर ये जानी मानी कहानी सिर्फ एक शुरुआत हो? क्या हो अगर इस खोज का सबसे अहम सबूत किसी और ने दिया हो? और क्या हो अगर खुद ब्रह्मांड में ही एक ऐसा विरोधाभास हो जो हमारे सारे नियमों को चुनौती देता लगे? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले आइए उस कहानी को ताज़ा कर लेते हैं जिसे हम सब जानते हैं। ये कहानी घूमती है एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द, जिसे कहते हैं रेड शिफ्ट। देखिए, एक फैलते हुए ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर होती है, उससे आने वाला प्रकाश हम तक पहुंचते पहुंचते उतना ही ज्यादा खिंच जाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी रबर बैंड पर बनी लहर को खींचा जाए तो वो लंबी हो जाती है। प्रकाश के लिए इस खिंचाव का मतलब है कि उसका रंग लाल स्पेक्ट्रम की तरफ खिसक जाता है। इसी को हम कहते हैं हाई रेड शिफ्ट। और इसी ऑब्जर्वेशन को हबल का नियम या हबल्स लॉ कहा जाने लगा, जो फैलते हुए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सबूत बना। कहानी बिल्कुल सीधी लगती है, गैलेक्सी जितनी दूर उतनी तेजी से वो हमसे दूर जा रही है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ब्रह्मांड हमेशा सीधी सादी कहानियों पर नहीं चलता है, क्योंकि इस एकदम साफ सुथरी तस्वीर में लगभग तुरंत ही एक पहेली सामने आ जाती है। एक ऐसी पहेली जो ब्रह्मांड के इस सबसे बुनियादी नियम को ही चुनौती देती हुई लगती है। नियम तो ये है कि लगभग सभी गैलेक्सीज रेड शिफ्ट दिखाती हैं, यानी हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन चलिए हमारे सबसे करीबी और बड़े पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर एक नज़र डालते हैं। ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी की रफ्तार, हमारे हिसाब से -300 किलोमीटर प्रति सेकंड। और यहाँ ये जो माइनस का निशान है ना, यही सारी कहानी बदल देता है। इसका मतलब है कि ये ब्लू शिफ्टेड है। मतलब ये हमसे दूर नहीं जा रही, बल्कि हमारी ही तरफ तेजी से आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड फैल कैसे रहा है अगर कुछ गैलेक्सीज सीधे हमारी तरफ ही आ रही हैं? क्या ये सिर्फ एक अपवाद है या फिर ये पूरे सिद्धांत को ही गलत साबित करता है? तो इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक तरह की गति काम नहीं कर रही, बल्कि दो अलग अलग तरह की गतियां हैं जो एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। देखिए, बहुत लंबी दूरियों पर स्पेस का फैलाव ही जीतता है और गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेलता है। लेकिन हमारे आस पड़ोस में एंड्रोमेडा जैसी गैलेक्सीज के लिए लोकल ग्रेविटी की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है। ये ग्रेविटी हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही है और ब्रह्मांड के फैलाव पर हावी हो रही है। तो बात यह है कि दोनों गतियां असली हैं और एक ही समय पर हो रही हैं। तो हमने देखा कि विज्ञान उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। लेकिन इतिहास का क्या? चलिए अब जरा इतिहास की परतों को खोलते हैं और यकीन मानिए, उसकी भी अपनी अलग ही उलझनें हैं। वो जो वेलोसिटी का डेटा था, यानी रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, उसे हबल ने नहीं मापा था। उसे तो सालों पहले लोवल ऑब्जर्वेटरी में वेस्टो स्लिफर नाम के एक शांत और बहुत मेहनती खगोलशास्त्री ने मापा था। यही वो डेटा था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। हबल के उस मशहूर पेपर से एक दशक से भी पहले स्लिफर के पास ये डेटा मौजूद था, जो एक गतिशील ब्रह्मांड की तरफ इशारा कर रहा था। तो फिर 1929 के उस अहम पेपर में आखिर था क्या? और ये एक चौंकाने वाली बात है। हबल ने गैलेक्सीज की दूरियां बताईं जो बाद में गलत साबित हुईं, जबकि स्लिफर ने वेलोसिटी के सारे जरूरी माप दिए। इसके बावजूद उस ऐतिहासिक पेपर में स्लिफर को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। और विडंबना देखिए, हबल ने खुद निजी चिट्ठियों में इस बात को माना था। उन्होंने स्लिफर को लिखा था, आपके वेग और मेरी दूरियां, ये एक साफ कबूलनामा था जो दुनिया के सामने कभी नहीं आया। और ये हमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि विज्ञान का इतिहास सिर्फ डेटा से नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव से भी बनता है। तो जिस तरह इतिहास ज्यादा पेचीदा है, उसी तरह हमारी कहानी का जो मूल कॉन्सेप्ट है, कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट, वो भी है। क्या हम वाकई समझते हैं कि ये है क्या? आमतौर पर इसे समझाने का एक बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल होता है कि स्पेस के फैलने से प्रकाश की लहरें खिंच जाती हैं। इसे सोचना आसान है,
लेकिन फिजिक्स के नजरिए से इस सादृश्य में कुछ बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, भौतिक विज्ञानी बताते हैं कि ये सादृश्य मददगार होने के बावजूद गुमराह कर सकता है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि स्पेस में मौजूद हर चीज फैल रही है, जो सच नहीं है। तो फिर इसे समझने का एक ज्यादा बेहतर और सटीक तरीका क्या है? एक ज्यादा सटीक तरीका ये है कि कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट को कई छोटे छोटे डॉपलर शिफ्ट का कुल असर माना जाए। सोचिए, एक दूर की गैलेक्सी और हमारे बीच ऑब्जर्वर्स की एक लंबी लाइन है। हर ऑब्जर्वर को अपने पिछले वाले से आती लाइट थोड़ी सी रेड शिफ्टेड दिखती है, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और जब तक वो लाइट हम तक पहुंचती है, ये सारे छोटे छोटे शिफ्ट जुड़कर एक बड़ा रेड शिफ्ट बन जाते हैं, जिसे हम देखते हैं। तो चलिए, इन सभी धागों को एक साथ लाते हैं। हमने शुरू किया था एक फैलते हुए ब्रह्मांड की सीधी सादी कहानी से, जिसे एक महान इंसान ने खोजा था। लेकिन हमने देखा कि असलियत कहीं ज्यादा दिलचस्प और उलझी हुई है। ये कहानी है एक दूसरे से मुकाबला करती ताकतों की, गुमनाम नायकों की, और हमारे सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की बदलती हुई समझ की। विज्ञान की परख की सिर्फ जवाब खोजने के बारे में नहीं है, ये और गहरे सवाल पूछने और कहानी को बेहतर बनाने के बारे में है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। किसी खोज का इतिहास लिखने का हक किसे मिलता है? उसे जो मेहनत से डेटा इकट्ठा करता है, या उसे जो उस डेटा से एक जबरदस्त कहानी दुनिया को सुनाता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हर वैज्ञानिक नियम के पीछे सहयोग, मुकाबला और क्रेडिट पाने की एक बहुत ही मानवीय कहानी छिपी होती है।